त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम्। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 12, चैप्टर 2, श्रीमद् भगवद गीता। श्लोक नंबर 11 में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कि तू ना शोक करने वाले मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है जिनके प्राण, गतासून मतलब जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, उन दोनों के लिए ही पंडित जन शोक नहीं करते। बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्लोका नंबर 12। क्यों शोक नहीं करते, क्यों ऐसा श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं? वाई द श्री कृष्ण भगवान इज सेइंग लाइक दिस कि गतासून जिनके प्राण चले गए हैं और अगतासून जिनके प्राण नहीं गए हैं, च और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए नानु सोचंती पंडिता, पंडित लोग शोक नहीं करते। क्यों? उसका रीजन यहां दे रहे हैं। ना तू एव अहम जातु, अगर संधि विकसित करके पढ़ें, ना तू एव अहम जातु, ना तो ऐसा ही है, ना तो ऐसा ही है। न तो मतलब नहीं, तू मतलब तो, त्वम मतलब एवं मतलब ऐसा, एव मतलब ही, अहम मतलब मैं। ये जो अहम आया मतलब मैं, ना तो ऐसा ही है मैं। जातु मतलब किसी काल में, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, किसी भी काल में। जातु मतलब किसी भी काल में, मैं किसी भी काल में। न आसम नहीं था, न मतलब नहीं, आसम मतलब था। न त्वम, न त्वम अथवा न त्वम मतलब तू नहीं था। न एमे, न इमे, न इमे, न इमे मतलब, इमे मतलब ये, अथवा ये। कौन ये? जनाधिपाहा, ये राजा लोग नहीं थे। ना तो ऐसा ही है किसी काल में मैं नहीं था, अहम न अहम, न त्वम न तू था, और ना ये राजा लोग थे। ना तो ऐसा ही है। न चैव और, न मतलब नहीं, न भविष्यामः, न भविष्यामः मतलब न ऐसा ही है। सर्वे वयमतः परम, परम अतः मतलब, अतः जो ये वर्ड है अतः इससे, परम मतलब आगे, वयम मतलब हम, अतः मतलब इससे, परम मतलब आगे, वयम मतलब हम, सर्वे मतलब सब, न भविष्याम न भविष्य में मतलब आगे रहेंगे, और न ऐसा ही है कि हम आगे नहीं रहेंगे। अब मैं पूरे श्लोक का अर्थ आपको एक लाइन के अंदर समझाता हूं। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, और राजा लोग नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। ओके, क्या मीनिंग हुआ? कि जो लोग गतासून जो चले गए हैं मतलब वो अभी भी हैं, तो शोक करना सही नहीं है। जो अगतासून मतलब जो अभी नहीं गए हैं, उनके लिए भी शोक करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाएंगे, वो जाएंगे, वो डेफिनेटली जाएंगे। जो नहीं गए हैं वो गए नहीं हैं, जो अभी हैं वो जाएंगे जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत ध्यान से, कल भी मैंने आपको बताया था कि एक है शरीर और एक है शरीरी। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें अभी आपको लग रही होंगी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, जो नहीं गए हैं वो क्यों नहीं गए हैं, और जो चले गए हैं वो क्यों नहीं गए हैं, ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। एक है शरीर और एक है शरीरी। शरीरी जो शरीर के अंदर रहती है, जो हमारे शरीर के अंदर रहती है, दैट इज अ शरीरी। शरीरी मतलब एक तरीके की आत्मा। तो अगर वो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि अगर तुझको ऐसा लग रहा है कि किसी काल में तू नहीं था,
आज तो तेरे अंदर ये जो शरीरी है, ये जो आत्मा है, इसने एक चोला पहन रखा है, इसने एक शरीर ग्रहण कर रखा है, और वो शरीर को हम नाम दे रहे हैं अर्जुन का। वो शरीर है अर्जुन। क्लियर है? इसका ये मतलब नहीं है कि तू पहले नहीं था, तू पहले भी था। ये जो तेरे अंदर शरीरी है, ये जो तेरे अंदर आत्मा है, ये एज इट इज ऐसे थी, बट इसने कोई और चोला पहन रखा था। लेट से ये चोला पहन रखा था छिपकली का। लेट से ये चोला किसका पहन रखा था, ये शरीर किसका पहन रखा था, छिपकली का। क्योंकि आत्मा क्या है, शरीरी क्या है, वो शरीर को ग्रहण कर कर वर्तमान परिस्थितियों को फील करते हुए हमें ऐसा लगता है अनुभव करती है। सो आज की डेट में इस शरीरी ने अर्जुन का शरीर पहन रखा है, ले रखा है। इससे पहले भी ये शरीरी थी, इससे पहले भी ये आत्मा थी, वो किसी और शरीर के रूप में थी। इसके बाद में भी अगर आज तेरे प्राण चले जाते हैं, आज तेरा शरीर छूट जाता है, तो इमीडिएटली ये आत्मा एक नए शरीर को अपने अंदर ग्रहण कर लेगी। वो शरीर चाहे कुछ और हो सकता है, वो शरीर कुछ और हो सकता है, वो शरीर सांप का हो सकता है। लेट से वो सांप का शरीर है। सो ना त्वे वाहम जातु नासम, ना तो ऐसा ही है कि मैं नहीं था, ना त्वम ने में जनाधिपा, ना तू हूं, और ना ही ये राजा लोग ऐसा है कि ये नहीं थे। ना चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम, और ना ही ऐसा होगा कि ये भविष्य में ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं रहेंगे, ये रहेंगे। क्योंकि ये जो शरीरी है, ये शरीरी एक शरीर को चेंज करके दूसरे शरीर, तीसरे शरीर में जाती है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिमाग के अंदर आता है कि ये शरीरी, ये जो शरीरी है, ये नया शरीर लेती कैसे है? क्या इसको कौन डिसाइड करता है? हु इज गोइंग टू डिसाइड कि मेरा नया शरीर क्या होने वाला है? मेरा नया शरीर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? हु इज गोइंग टू डिसाइड दैट? मैं नए शरीर, मुझे सांप का मिलने वाला है, या मुझे छिपकली का मिलने वाला है, या मुझे क्या होने वाला है? वो क्या मिलने वाला है नया शरीर? ये कोई बैठ के गॉड डिसाइड नहीं कर रहा कि क्या होने वाला है तुम्हारा नया शरीर। ये तुम डिसाइड कर रहे हो आज की डेट के अंदर कि व्हाट इज माय नेक्स्ट बॉडी, मेरी नेक्स्ट बॉडी क्या होने जा रही है, मेरा नया शरीर क्या मिलने वाला है। ये आज के हमारे कर्म डिसाइड कर रहे हैं। आज जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारी नेक्स्ट बॉडी के लिए हमारे प्रारब्ध बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? आज जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारी नेक्स्ट बॉडी के लिए हमारे प्रारब्ध बन रहे हैं। हमारा आज किया गया एक एक कर्म हमारी नई बॉडी को डिसाइड कर रहा है। टोटल एक एक कर्म, जैसे जैसे आज मान लिया जाए आपने एक दिन बीत गया, आज एक दिन बीत गया, तो डेफिनेटली इस शरीर को, जिस शरीर को अभी ग्रहण किए हुए है हमारी शरीरी, वो डेफिनेटली एक दिन उसका नाश हो गया। क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है, शरीर ही अविनाशी है, शरीर ही सत्य है, शरीर असत्य है, शरीर तो खत्म हो जाना है। तो ये एक दिन जैसे ही बीता, हमारा आयु एक दिन, हमारे शरीर का एक दिन नष्ट हो गया। एक दिन पूरा नष्ट होना है, एक दिन नष्ट हो गया। जैसे ही एक दिन नष्ट हो गया, यहां एक दिन नष्ट हो गया, और हमने एक दिन का शरीर निर्माण कर लिया, अपना अगला शरीर हमने निर्माण कर लिया। कैसे निर्माण कर लिया? बेस्ड अपॉन आज के कर्म। आज के हमारे जो कर्म होंगे, मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल आज हमने पूरे दिन हमने लालच के अंदर बिता दिया। पूरे दिन मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, करते 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 हमने पूरी अपनी आयु लालच के अंदर बिता दी। मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। वी हैव क्रिएटेड ए न्यू बॉडी। हमने एक नई बॉडी क्रिएट कर ली जो कि सांप की बॉडी होगी। सांप का क्या होता है? सांप बिल में ऐसे घुसता है। जैसे हम अपने लालच में आज अपने पैसे को संजो के रख लेते हैं, ऐसे ही क्या हुआ कि ऐसे ही सांप अंदर बिल में घुस घुस के, सो बेसिकली हमने क्या कर लिया, हमने काइंड ऑफ ए सांप का शरीर को क्रिएट कर लिया। एज सुन एज, जैसे ही हमारी ये शरीरी इस शरीर को छोड़ देगी, जैसे ही उसका काल कंप्लीट होता है और वो उसने छोड़ा, एज सुन एज हमने, चूंकि हमने खुद के लिए ही, अपनी शरीरी के लिए, वी हैव क्रिएटेड अवर बॉडी, हमने एक बॉडी को क्रिएट करके रखा हुआ है, ऑलरेडी क्रिएट कर लिया हमने। जैसे जैसे यहाँ पे दिन खत्म हो गए, जैसे ही यहाँ पे बॉडी हमारी क्रिएट हुई, हमने अपनी पिछली बॉडी को छोड़ दिया। जैसे ही हमारी शरीरी ने पिछली बॉडी को छोड़ दिया, हम इमीडिएटली सांप की बॉडी के अंदर आ गए। सो व्हाट डज इट मीन? आज हम शरीरी
जो हमारी ओरिजिनल शरीरी है, जो हमारी आत्मा है, वो आज सांप को टेकन किए हुए है, सांप के शरीर को टेकन किए हुए लिए हुए है। सो इसका क्या मतलब है, ये शरीरी यहां भी है, यही शरीरी यही आत्मा यहां भी है, और यही शरीरी यही आत्मा यहां भी है। तो ऐसा नहीं है पहले तू नहीं था या आगे हम नहीं रहेंगे, या पहले मैं नहीं था आगे मैं नहीं रहूंगा, या पहले ये राजा लोग नहीं थे ये राजा लोग अब नहीं रहेंगे। द ओनली थिंग इज हम अपने शरीर को देख रहे हैं, वो अपनी शरीरी को नहीं देख रहे। शरीर तो वैसे ही प्रतिक्षण जो है नष्ट हो रहा है। तो इसलिए जो चले गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चले गए हैं, वो आज भी हैं, बट हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस, कि क्योंकि आज उन्होंने एक नया शरीर को ग्रहण किया हुआ है, हम उस शरीर को पहचान नहीं पा रहे हैं। और जो लोग नहीं गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाएंगे नहीं, उनका भी शरीर नाशवान है, वो जाएंगे ही जाएंगे। तो जो लोग चले गए हैं उनके लिए भी शोक करना, और जो लोग नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक करना, ये पंडित जन शोक नहीं करते। तो यहां क्या कहते हैं, तो और क्लियर करते हैं अपनी बात को, कि ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, न त्वम तू किसी काल में नहीं था, नेमे जनाधिपाहा, और ये राजा लोग भी नहीं थे, ऐसा नहीं है। सो जब ऐसा नहीं है, जब ये सब कालों में थे और आज भी हैं, तो फिर तू किस बात का शोक कर रहा है। और ना ऐसा ही होगा कि भविष्य में कि हम सब नहीं रहेंगे, भविष्य में भी हम 100% रहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि जो नाशवान है, जो शरीर नाशवान है, हम उस नाशवान शरीर को ही अपना सब कुछ समझने लगते हैं। हमें उस शरीर से प्यार हो जाता है, हमें ऐसा लगता है ये शरीर ही सब कुछ है, जबकि ये शरीर कुछ भी नहीं है। वही मैंने आपको पिछले श्लोक के अंदर बताया था, जब हम सत्य को असत्य, हम ये समझ लें कि ये जो इसके अंदर शरीरी है ये तो है ही नहीं, मतलब सत्य को हम असत्य समझ लें, और असत्य को हम सत्य समझ लें, मतलब जो हमारा शरीर है, जो शरीर है, हम ये सोच लें कि नहीं ये कभी नहीं मरना चाहिए, ये कभी जाना नहीं चाहिए, तो हमें शोक होता है। अगर हम सत्य को सत्य समझ लें तब तो कोई शोक करने की बात ही नहीं है। सत्य क्या है, ये शरीरी है, ये शरीरी हमेशा रहेगी, ये आत्मा पहले भी थी, ये आत्मा अब भी है, ये आत्मा आगे भी रहेगी। एंड हमें कुछ इस तरीके के कर्म करने हैं कि ये आत्मा, ये शरीरी नेक्स्ट कौन सा शरीर ग्रहण करे। ये तो हो गई एक लेवल की बात, ये तो हो गई एक लेवल की बात कि हम ऐसे कर्म करें कि ये शरीरी नेक्स्ट टाइम कौन से शरीर को ग्रहण करती है। ये तो हो गई एक लेवल की बात। इससे भी अपर लेवल की बात ये हो गई कि हम कोई कर्म ही ना करें। हम कोई कर्म ही ना करें, मतलब ये नहीं कि हम कोई कर्म ना करें, हम जो भी कर्म करें उसे भगवान के अर्पण करते चलें, कि मैं नहीं कर रहा, ये तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा। अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे, मीनिंग यू आर नॉट क्रिएटिंग ए न्यू बॉडी फॉर यू, यू आर नॉट क्रिएटिंग ए बॉडी फॉर यू। आपको डिसाइड करना है कि आपने अगली बॉडी आपके लिए क्रिएट करनी है या नहीं करनी है। इफ यू आर डूइंग समथिंग इन दिस बर्थ, अगर आप अभी की लाइफ में, इफ यू आर डूइंग समथिंग इन द करंट लाइफ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं, डेफिनेटली यू आर क्रिएटिंग ए बॉडी फॉर यू, डिपेंडिंग अपॉन जैसा भी कर्म आप कर रहे हैं उसके हिसाब से आप बॉडी को क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप ये शुरू कर दें कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कर्तव्य कर्म तो कर रहा हूं, जो मुझे करने चाहिए वो मैं कर रहा हूं, बट वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो मेरे कर्तव्य कर्म है, वो तो मुझे करने ही है, इसके बदले में मैं कुछ चाहता नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं चाहता इसके बदले में। दैट मीन्स आई एम नॉट क्रिएटिंग ए बॉडी फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए कोई बॉडी ही क्रिएट नहीं कर रहा हूं। वॉट डज इट मीन, नाउ माई शरीरी, जो मेरी शरीरी है, जो मेरा आत्मा है, वो फ्री है, एंड दैट फ्री इज नोन एज मोक्ष। वही हमारी मोक्ष की कंडीशन है, वही हमारी मुक्ति की कंडीशन है, जिसे हम कहते हैं मुक्ति। मुक्ति मीनिंग व्हाट, ये शरीरी को अब किसी शरीर को ग्रहण करने की अपने ऊपर जरूरत नहीं है। ये कब पॉसिबल है,
जब हम अपने लिए कोई शरीर को क्रिएट ना कर रहे हों। खैर, ये थोड़ी सी डिटेल आगे की बातें हैं। अभी के लिए हमने क्या देखा, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ना तो ऐसा ही, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने ऐसे कहा, श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा, न तो ऐसा ही है कि मैं इस काल में नहीं था, मैं इस काल में नहीं था, ऐसा नहीं है। उन्होंने डायरेक्टली क्यों नहीं कह दिया कि मैं पिछले काल में भी था? तो जैसे आपने मान लो किसी को कोई एग्जाम्पल देना हो, आपने कहना हो वो वहां था, तो इतना स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर आप ऐसे कहेंगे वो वहां नहीं था, ऐसा नहीं है, तब स्ट्रेस ज्यादा आता है। तो भगवान ने कैसे कहा है, न तो ऐसा ही है, न त्वम न तू एव अहम जातु न आसम, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू किसी काल में नहीं था, और ये राजा लोग किसी काल में नहीं थे, और न ऐसा ही है इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। आइए एक बार श्लोक को फिर से चैंट कर लेते हैं। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। जय श्री कृष्ण।